सुप्रभात। स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने वर्ण, वर्णमाला, ध्वनि और स्वरों का वर्गीकरण बताया था। आज हम आपको हिंदी व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण बताएंगे। तो सबसे पहले आप जानिए व्यंजन क्या है। जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उसे हम व्यंजन कहते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ की ध्वनि छिपी रहती है। जैसे क धन आ, तो का और आ मिलकर क्या बनता है? क बनता है। ख और आ मिलकर ख बनता है। ग और आ मिलकर ग बनता है। तो इस प्रकार से जितने भी व्यंजन हैं उन व्यंजनों में स्वर जुड़े होते हैं। तो इसके पूर्व की वीडियो में हम आपको बताए थे कि स्वर स्वतंत्र होते हैं किंतु व्यंजन स्वरों पर आश्रित होते हैं। तो देखिए व्यंजन का वर्गीकरण। तो मुख्य रूप से 4 आधारों पर व्यंजन का वर्गीकरण किया गया है। कौन कौन से आधार हैं देख लीजिए। पहला उच्चारण स्थान के आधार पर, दूसरा प्रयत्न के आधार पर, तीसरा प्राणत्व के आधार पर और चौथा घोषत्व के आधार पर। तो इसके पहले हमने आपको पूर्व के वीडियो में बताया था उच्चारण स्थान के आधार पर। जब हम वर्णमाला बता रहे थे तो उसके अंतर्गत हमने बताया था कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, इनके आधार पर, ये उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण किया गया है। आज हम आपको प्रयत्न के आधार पर व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण बताएंगे और शेष प्राणत्व और घोषत्व का वर्गीकरण अगले वीडियो में बताएंगे। तो आइए देखिए प्रयत्न के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। तो पहले तो प्रयत्न जान लीजिए। प्रयत्न है क्या? किसी व्यंजन के उच्चारण में हम जो यत्न करते हैं उसे प्रयत्न कहते हैं। इसके अंतर्गत पहला स्पर्श व्यंजन। जब हमारे मुख विवर में एक अंग दूसरे अंग को स्पर्श करता है तब ये उच्चरित होते हैं। इसके अंतर्गत देख लीजिए कौन कौन से वर्ग आते हैं। का वर्ग के अंतर्गत का, ख, ग, घ। च वर्ग के अंतर्गत च, छ, ज, झ। ट वर्ग के अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ। ता वर्ग के अंतर्गत ता, था, दा, धा और पा वर्ग के अंतर्गत प, फ, ब, भ। ये स्पर्श ध्वनियां हैं, स्पर्श व्यंजन हैं। जब हमारे मुख के अंदर एक वर्ण, एक अंग दूसरे अंग से स्पर्श करता है तब ये उच्चरित होते हैं। इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं या वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। ये प्रयत्न के आधार पर उच्चरित होते हैं। अंतस्थ व्यंजन, इसके अंतर्गत जो अंदर से हमारे नाभि के स्थान से जो वर्ण उच्चरित होते हैं उनको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे य, यहां से देखिए नाभि के स्थान से या उच्चरित हो रहा है। य, र, ल, व। पेट अंदर आपका जाता है और नाभि के स्थान से सांस ऊपर आती है और ये उच्चरित होते हैं। अगला ऊष्म व्यंजन। जिस व्यंजन वर्ण को उच्चरित करने में ऊष्मा निकलती है उनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और ह। तो ये ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत रखे गए हैं। अगला देखिए नासिक व्यंजन।
जब उच्चारण करते समय नाक और मुख दोनों का प्रयोग होता है तब ये उच्चरित होते हैं। इनको अनुनासिक या पंचम अक्षर या पंचमाक्षर भी कहते हैं। तो हर वर्ग के अंतिम अक्षर में जो आता है, का वर्ग के अंतर्गत अंगा, इया, फिर उसके बाद अड़ा, फिर ना, फिर मा, ये 5 वर्गीय व्यंजन के अंतर्गत ये 5 अक्षर आते हैं। जो अंतिम अक्षर हैं इनको हम पंचमाक्षर भी कहते हैं। तो ये इनका जब उच्चारण हम करते हैं तो नाक और मुख दोनों का प्रयोग करते हैं, तब ये उच्चरित होते हैं। श्याम सुंदर दास जी ने अनुनासिक की जगह अनुस्वार को रखने की बात की है, क्योंकि वो कहते हैं टाइप करने में आसानी होती है, इसलिए अनुनासिक वर्णों की जगह वो अनुस्वार का प्रयोग करने के लिए बताते हैं श्याम सुंदर दास जी। तो अब देखिए अर्धस्वर। अर्धस्वर इसके उच्चारण में मुख से वायु बिना संघर्ष की निकलती है, संघर्ष करना नहीं पड़ता है। जैसे या, वा, तो ये अर्धस्वर भी कहलाते हैं। पार्श्विक व्यंजन, इसको देखिए ये क्या है। इसके उच्चारण में जीभ हमारे मुख के मध्य भाग में स्पर्श करती है और वायु उसके दोनों ओर से निकलती है, तब ये उच्चरित होते हैं। तो इनको हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। इसके अंतर्गत जैसे उच्चारण करके आप देखिए, ला, ला, ला। आप ला उच्चरित करेंगे तो बीच में जीभ जाती है मध्य में और वायु उसके दोनों ओर से निकलती है, इसलिए इसको पार्श्विक व्यंजन कहा गया है। इसके अंतर्गत केवल ला आता है। अब देखिए अगला, लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कौन सा है। तो जब उच्चारण करने में कंपन हो तो उसे प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कहते हैं। इसके उदाहरण में रा, रा आप बोलेंगे रा तो कंपन होता है, इसलिए इसे प्रकंपित वर्ण या प्रकंपित व्यंजन कहा गया है। अगला देख लीजिए, उत्क्षिप्त। जब उच्चारण करते समय जीभ हमारी ऊपर जाती है और झटके के साथ नीचे आती है, तब ये उच्चरित होते हैं। इसके अंतर्गत सड़क में जो अड़ा लगा हुआ है और पढ़ना में जो अड़ा लगा हुआ है, वो दोनों ध्वनियां उत्क्षिप्त ध्वनि या उत्क्षिप्त व्यंजन के अंतर्गत रखा गया है। तो इस प्रकार से यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो लाइक, शेयर, कमेंट और पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के पश्चात शेष समस्त वीडियो आपको अपने आप मिल जाएंगे, इसलिए सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।